हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एक आधे दिन में जो है आपके लिए साइको की क्लास उपलब्ध करवा देंगे, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइको के वे टॉप क्वेश्चन जो पिछली भर्तियों में भी आ चुके हैं और अब की बार भी रीट की भर्ती में और जो पीटीआई की भर्ती है उनमें आने की 101% संभावना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन 10 टॉप क्वेश्चनों के बारे में। तो अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ताकि हम आगे भी और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आएँ। तो चलिए आज का जो आपका पहला प्रश्न है, क्योंकि आपको बताते हैं कि जैसे कल अपने राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन लेके आए थे, तो वे क्वेश्चन भी पीछे भर्तियों में आए थे और आगे भी वो आएंगे। अपने वही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जो अपने भर्तियों में आएंगे। फालतू के जो क्वेश्चन है वो अपने नहीं करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बहुत से कम कोचिंग संस्थानों में जो है आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, और अपने पास जैसे हम उपलब्ध करवा रहे हैं तो इनका कोई चार्ज नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है अपना, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। जो बाल्यावस्था है उसके अंदर वीर पूजा की जो बाल विकास है उसके अंदर जो वीर पूजा की भावना है वो कौन सी अवस्था में जागृत होती है। तो इसकी अपने बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि जो वीर पूजा है वो कौन सी अवस्था में जागृत होती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर था वो था ऑप्शन ए। किशोरावस्था में जो है वीर पूजा की भावना जागृत होती है। और इसमें आपको ये भी बताते हैं कि वीर पूजा से मतलब क्या है। जो वीर पूजा है, इस वीर पूजा से मतलब क्या है। वीर पूजा से मतलब है दोस्तों कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानना, मतलब जैसे कि मान लो अपने क्रिकेट की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनके जो व्यक्तित्व है उसको अपने आदर्श मान के उनके जैसे व्यवहार को अपने अंदर समायोजित करना। तो इस तरीके से जो है अपने वीर पूजा की जो भावना है वो कब जागृत होती है, तो किशोरावस्था में जागृत होती है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका जो है आपका क्वेश्चन किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, मतलब इसमें जो अपने किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, वो बतानी है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना कि पेपर में ऐसा ही होता है अक्सर कि बच्चा क्या पढ़ता है, क्वेश्चन में पूछ तो रहा है कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, अपने क्या करते हैं किशोरावस्था की विशेषता है, तो अपने जैसे स्वतंत्रता की भावना किशोरावस्था की विशेषता है तो अपने एक पे क्लिक किया और OMR में भी ये भर दिया, वो अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसका अपने को नुकसान होता है। तो चलिए हम बात कर रहे थे जैसे कि किशोरावस्था की भावना नहीं है, किशोरावस्था की भावना नहीं है, तो इसका जो है जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन डी, समूह की अवस्था। समूह की अवस्था का मतलब है किशोरावस्था जीवन की जो है सबसे कठिन अवस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है, जो किशोरावस्था है जीवन की सबसे कठिन अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। और जो समूह की अवस्था है वो किससे संबंधित है, समूह की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था से संबंधित है। यहाँ पे आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। पहला कि किशोरावस्था का जो विशेषता है वो नहीं है, मतलब समूह की अवस्था नहीं है। और समूह की अवस्था कौन सी अवस्था की
विशेषता है तो कौन सी की है? बाल्यावस्था की। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में आगे चलते हैं अपने, अगला क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? मतलब अपने को ये 4 समूह दे दिए, ठीक है, इन चारों समूहों में से अपने को पूछेगा कि कौन सा सही है, मतलब इनका क्रम कौन सा सही है। तो इस तरीके से ये पूछ रहा है। पहले के अंदर बोलता है कि परिपक्वता, दिखावटीपन और सेवा भाव। दूसरे में है अनुकरण, परिपक्वता और समलिंगी समूह। उसके बाद में पूछता है वीर पूजा, देवस्वपन और अनुकरण। चौथे में पूछता है नैतिक विकास, समलिंगी समूह और परिपक्वता। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से आपको पता है कि कौन सा सही है, अपने ए ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालक बालिका परिपक्व होने लगते हैं। किशोरावस्था में बालक बालिका परिपक्व होने लगते हैं, मतलब बालक बालिका में कौन से गुण परिपक्व हो जाते हैं, उनमें क्या चेंजेस आते हैं, तो वो ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या बताना है अपने, इसमें जो है पूछ रहा है कि शारीरिक विकास में परिपक्व होते हैं, मानसिक विकास में परिपक्व होते हैं, या संवेगात्मक विकास में परिपक्व होते हैं, या ये सभी। तो अपने को पता है कि शारीरिक विकास किसके अंदर आएगा? शारीरिक शिक्षा में। और उसके द्वारा जो अपने साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में क्या होता है? मानसिक और संवेग भी उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए ये अपना जो है डी ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के संबंध में सत्य कथन है। किशोरावस्था के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है लैंगिक अंगों का पूर्ण विकास होना, भविष्य को लेकर चिंतित होना, सहयोग एवं सेवा के लिए तत्पर होना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आपका है, इसमें क्या चीज़ आएगी? इसमें देखो कि जब किशोरावस्था में आते हैं तो अपने लैंगिक अंग जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होने लगते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद में किशोरावस्था में जब अपने होते हैं तो अपने वर्तमान में रह के आज का जो समय है उसमें रहकर अपने आने वाले कल के लिए भी अपने क्या होते हैं? चिंतित होते हैं, चिंता करते हैं कि अपने किस ओर जाना है, किस तरीके से मतलब अपने रहना है। और इसके अंदर जो है सहयोग की भावना और सेवा की भावना भी अपने अंदर उठती है। तो इसलिए इसका कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में अपने चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आत्म विनिमय से अभिप्राय है। आत्म विनिमय से अभिप्राय है, तो इसका ऑप्शन है ए, शिशु द्वारा खाने पीने सोने के विशेष समय को संतुलित कर लेना, बालक के विकास पर निश्चित नियमों को लागू करना, विकासात्मक पर प्रवृत्तियों का बढ़ना, बालक के द्वारा घर वालों के आधार पर विकास करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, शिशु के द्वारा खाने पीने सोने में के विशेष समय को संतुलित करना। मतलब ये जो शिशु के द्वारा जो है वो सबसे पहले वो क्या करेगा? खाएगा पिएगा, फिर क्या करेगा? सोएगा, फिर वो थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद में फिर खाएगा पिएगा, फिर सो जाएगा। फिर ये इसी तरीके से मतलब इस तरह से ये संतुलन बना लेता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है ये जो सिद्धांत आएंगे आगे अपने, ये तीनों चारों सिद्धांत जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। उसके बाद में ये जो अपना अगला प्रश्न है उसमें अपने चर्चा करते हैं कि बाल विकास का परिपक्वता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। बाल विकास का परिपक्वता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अर्नाल्ड गैसेल के द्वारा जो है बाल विकास परिपक्वता सिद्धांत दिया गया। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है
सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? अभी मैंने आपको बताया था कि अपने को जितने भी सिद्धांत है मनोविज्ञान के वो सारे अपने को ध्यान से पढ़ने हैं। तो इसमें देखो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की द्वारा जो है सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्ञान प्रदर्शन का तरीका नहीं है? तो इसमें ज्ञान प्रदर्शन का तरीका बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है अपने बताते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वो है आध्यात्मिक, क्योंकि अपने जो ब्रूनर है वो एक सामाजिक रूप से जो है ज्ञान प्रदर्शन करना उचित मानते थे, तो इसलिए आध्यात्मिक अध्ययन के द्वारा जो है ज्ञान प्रदर्शन नहीं किया जाता उनका मानना था, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग शब्द का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया है? रेसिप्रोकल इंटरवीविंग शब्द का प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गैसेल। गैसेल के द्वारा जो है रेसिप्रोकल इंटरवीविंग जो शब्द का प्रयोग है वो किया गया था। अब आपको बता दें कि अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको बता दें कि जैसे कल अपने पॉलिटिकल में क्वेश्चन लेके आए थे मोस्ट, उसी तरीके से आज आपको बोला था कि कल लगभग अपनी साइको की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आज से अपनी साइको की क्लास भी स्टार्ट हो गई है और अब अपनी 3 कक्षाएं निरंतर चलेंगी। एक तो होगी फिजिकल एजुकेशन की पीटीए के लिए, उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस जो सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उसके बाद में साइकोलॉजी जो रीट और पीटीए के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद में अपने आगे भी देखते हैं कि आगे अपने जो जीके की कक्षाएं हैं उनको भी सभी भर्तियों के लिए जल्द ही शुरू किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे अपने पास फैकल्टी आ रही है वैसे वैसे अपने आपको सुविधा दे रहे हैं। तो इसलिए अभी जिन्होंने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी साथी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहता है या जो ऑनलाइन क्लास लगाना चाहता है वो जो आपको वीडियो के अंदर आपको नंबर दिया गया था उस नंबर में कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप के ज़रिए करना है, तो उस पर आपको जो है आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाया करेगा डेली और आप वो क्लास लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आपका आज का दिन जो है वो शुभ हो।